आज जब राम भद्राचार्य बीमार हुए तो वे मंदिर न जाके अस्पताल गए। हिंदू धर्म भारत की सामाजिक व्यवस्था में इस तरह से घुल मिल गया है, इस तरह से घुसपैठ है, इस तरह से उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। उस धर्म के विषय में कुछ भी कहना, कुछ भी बात करना लोगों के लिए बिल्कुल एक असहज हो जाता है। जो लोग इससे पीड़ित हैं, इस सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित हैं, इस गैर बराबरी वाली व्यवस्था से पीड़ित हैं, अगर वो भी कुछ इसके खिलाफ, अखंड और अंधविश्वास के खिलाफ अगर कुछ आवाज उठाते हैं, उन्हें भी अपमानित किया जाता है, उन्हें भी यह माना जाता है कि हिंदू धर्म के विरोधी हैं। इनसे उनकी भावना आहत होती है। वो कुछ कहें, उनके मठाधीश, उनके ठेकेदार अगर वो कुछ कहते हैं ऐसे लोगों के विषय में जिन्हें इस देश में हजारों वर्षों से गुलाम और लाचार बनाए रखा गया है, पद दलित बना के रखा गया है, आज जब राम भद्राचार्य बीमार हुए और ऐसे पद दलित लोग अगर कुछ आवाज उठाते हैं तो ठेकेदार हैं उनको कोई दोषी नहीं ठहराता, उन मठाधीशों को कोई दोषी नहीं ठहराता। अभी राम भद्राचार्य द्वारा पिछले दिनों ऐसे कि जो राम को नहीं मानता, जो उसका विरोधी है, वो चमार है, शूद्र है, इतनी आपत्तिजनक भाषा, इतनी अभद्रता वाली भाषा आज संविधान लागू होने के बाद, जबकि संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं जो मनुष्यता में विभेद पैदा करती हैं, उनको शून्य घोषित किया गया है। ये सर्वथा असंवैधानिक बात है। ये संविधान के बिल्कुल विरोध में है। इस तरह की बातें किसी भी धर्माचार्य के द्वारा, किसी भी इनके ठेकेदारों के द्वारा अपमानजनक स्थिति है किया जाना। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर की, तो लगातार प्रचारित प्रसारित किया गया, चारों लाखों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया उसके धर्म प्रचार के लिए। वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा का आयोजन था, और वो भी सरकारी आयोजन जो संविधान के विपरीत है। तो उसमें इतना प्रचारित प्रसारित किया गया। इस धर्म को मानने से, मंदिर में जाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज जब राम भद्राचार्य बीमार हुए तो वे मंदिर न जाके अस्पताल गए। ये लोग अर्थात ये जानते हैं कि इस धर्म की जो मान्यताएं हैं, इस धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं, वो झूठ, पाखंड और अंधविश्वास पे आधारित हैं। वो भली भांति जानते हैं। वो श्रेष्ठ बने रहने के लिए इस व्यवस्था को, इस समाज के जो मूल यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं। वो इसमें उलझे रहें। वे तो इसका लाभ उठाकर और वे इससे उच्च बने रहना ही चाहते हैं। वे बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, इस सोशल सिस्टम के वे बेनिफिशियरी हैं। इसलिए वे पालन करें ऐसा संभव नहीं है। वो चाहते हैं कि यह शूद्र वर्ग वो पालन करे इस व्यवस्था का, इस व्यवस्था में वो घुसा रहे, अंधविश्वास पाखंडों में वो पागल हुआ घूमता रहे। इनके लोग विदेशों में पढ़ने जाएंगे, इन लोग उच्च शिक्षा में जाएंगे, इनके लोग जज, इनके लोग नेता, इनके लोग मंत्री, प्रधानमंत्री, और इनके लोग आईएएस, पीसीएस और बड़े अधिकारी ये देश को चलाएंगे। ये शूद्र समाज केवल सेवा का काम करता रहे। वो ये बनाए रखना चाहते हैं, यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। इस सामाजिक घृणित असमानता वाली व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो साथियों, ये उनके लिए कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के दिखाने के और होते हैं। वो उनके लिए धर्म केवल फायदे की चीज है, केवल लाभ की चीज है, केवल एक व्यापार है। जो इससे प्रताड़ित है, शोषित है ये वर्ग, इस विक्टिम है इस व्यवस्था का, वो उसी धर्म में, उसी अंधविश्वास और पाखंड में समाहित है, उसी में घुसता चला जा रहा है। उसकी आंखें नहीं खुल रही, इनकी आंखें तो खुली हुई हैं। ये केवल हमें धोखा देते हैं। राम की भक्ति या धर्म के पूजा पाठ और इन सब में केवल उलझाए रखना चाहते हैं। ये अस्पताल में ठीक होंगे, शूद्र समाज को कहेंगे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आप भगवान का भजन करो, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। इतनी उन्नति हो गई है, मगर बहुजन समाज के लोग अभी भी
इन्हीं पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। ये बड़े शर्म की बात है। इनको अलग करना है। जो समझदार लोग हो गए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से ये लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस तरह से शूद्र समाज के लोगों को चाहिए कि वो इन पाखंडों का विरोध करें और जो मानवतावादी धर्म है, चाहे वो बुद्ध का धर्म हो, चाहे जो बाबा साहब ने इसीलिए इस धर्म को छोड़ा था और उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, हम सच्चे बुद्धिस्ट हैं, तो हमें इन सब व्यवस्थाओं को, असमानता वाली व्यवस्थाओं का विरोध ही नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इसमें डूबे हुए लोग हैं उनको भी उभारने का, उनको भी इस व्यवस्था से निकालने का काम करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। वो अज्ञान हैं, लाचार हैं, वे नासमझ हैं। तो अगर हम लोग इससे उबर चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, हम लोग जानकार हो चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को भी इस व्यवस्था से मुक्त करें। दोनों व्यवस्थाएं, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। उन हिंदू धर्म के कर्म कांडों को, पूजा पाठ को, उनके भगवानों को भी मानते हैं और बुद्ध और अंबेडकर को भी मानते हैं। ये दोगली नीति है। इससे समाज का भला नहीं हो सकता, इससे व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। बाबा साहब ने अपने लोगों को, इस शूद्र समाज के लोगों को बिल्कुल आगाह किया था। आप अगर अपनी मुक्ति का रास्ता चाहते हो तो हिंदू समाज की जो मान्यताएं हैं, इनके ग्रंथ हैं, इनके रीति रिवाज हैं, इनके मठ हैं, इनके भगवान हैं, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ये बाबा साहब का मानना था। तो राम भद्राचार्य हो, चाहे इस तरह के कितने भी लोग हों जो लगातार इस समाज में पाखंड और अंधविश्वास बनाए रखने का काम करते हैं, इनका उद्देश्य यथास्थिति को बनाए रखना, गैर बराबरी को बनाए रखना, छूत छात ऊंच नीच को बनाए रखना, समाज में ये जो घृणित व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जाति व्यवस्था दोनों एक ही चीज है, वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। उनका उद्देश्य इसे समाप्त करना नहीं है। ये बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको भी मुक्त कराएं।